नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। ये थी हमारी RO की सीरीज है, टेस्ट सीरीज है। UP RO की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सेकंड है जो हम देख रहे थे ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें हमने जैसे कि इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 में हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, सेकंड पार्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे और थर्ड पार्ट में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन सेकंड है आपका अरल सागर, ऑप्शन थर्ड है भूमध्य सागर, ऑप्शन फोर्थ है कैस्पियन सागर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, पहले पे आएगा अरल सागर, दूसरे पे यदि बात करें तो फिर आएगा क्षेत्रफल के मामले में कैस्पियन सागर। ठीक, फिर बात करें तो इसमें आएगा काला सागर तीसरे पे, चौथे पे बात करें तो भूमध्य सागर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? वो है अरल सागर का, तो ऑप्शन फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 2 और 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? 2 4 1 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, कारण दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, और सेकंड है विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो क्या सही होगा इसमें बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन हमारे पास ए सही है, आर असत्य है, ए सत्य है, आर सत्य है, और दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा। 52 में कमेंट करेंगे और बताएंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, 21 जून को कर्क रेखा पे, 21 जून को कर्क रेखा पे। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, यहाँ थी कर्क रेखा पर लंबवत होता है, दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ था 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। ठीक है, सूर्य लंबवत होता है। और यदि विषुवत रेखा की बात करें तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। पृथ्वी जो घूमती है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो जैसे कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे आपको देश पता होना चाहिए, मकर रेखा पे आपको देश पता होना चाहिए, विषुवत रेखा पे आपको देश पता होना चाहिए, कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए। अच्छा, विषुव की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑरेंज नदी के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा का निर्धारण करती है। सेकंड है ओग्रेविज जलप्रपात इसी नदी पर है, किस पर? ऑरेंज पर। कौन सा राइट होगा इसमें? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 दोनों सही, केवल 2 दोनों में से कोई सा सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 53 नंबर कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा।
देखिए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा का निर्धारण करती है ऑरेंज नदी। ठीक है, ओग्रेविज जलप्रपात भी बनाती है। ठीक है, इसी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन दोनों राइट होंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, अनुक्रम है? कौन सा होगा? ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ है आपका पूरब और यहाँ है आपका पश्चिम इधर को, तो इधर से लेके पूछ रहा है। ठीक है, तो बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरॉन और ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरॉन। कौन सा राइट होगा इसमें? 54 राइट करेंगे। 54 में कौन सा राइट होगा? देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? ओंटारियो आता है, ओंटारियो झील आती है। फिर ओंटारियो के बाद यदि बात करें तो कौन सी आती है? ह्यूरॉन आती है। फिर बात करें कौन सी आती है? मिशिगन आती है, मिशिगन। फिर मिशिगन के बात करें तो कौन सी आती है? फिर आती है आपकी सुपीरियर। ठीक, तो पहले ओंटारियो पहले नंबर पे, दूसरे पे आती है आपकी ह्यूरॉन, तीसरे पे आपकी मिशिगन, चौथे पे आपकी सुपीरियर। तो कौन सा राइट होगा? ओंटारियो और ह्यूरॉन। ओंटारियो देखिए इन दोनों में तो है नहीं शुरू में, तो ये कट जाएंगे। ओंटारियो, ह्यूरॉन, ऑप्शन सी में राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ राजधानी दी है, एक तरफ देश दिए हैं। बेल्जियम, वार्सा, जर्मनी, ब्रुसेल्स, पोलैंड, मिन्स्क, बेलारूस, बर्लिन। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए, जर्मनी की क्या है? बर्लिन। और बेल्जियम की क्या है? ब्रुसेल्स। पोलैंड की क्या है? वार्सा। बेलारूस की क्या है? मिन्स्क। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का 4। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 56 क्या कह रहा है? कथन दिया है और कारण दिया है। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास 65 डिग्री से 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। कारण है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव रहता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव रहता है, क्योंकि अधिकतर भाग जो है जलीय है। ठीक है, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अधिकतर स्थल वाला है। ठीक, ये है आपका 71% पर और ये है आपका 29% पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कौन सा राइट होगा इसमें? 56 में कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका, देखिए पछुआ पवने जो है कितने 65 से, सेकंड तो ठीक है। ठीक है, और फर्स्ट कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास 65 से 75, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका जो विकास होता है तो वो होता है 40 से लेकर 65 तक, 40 डिग्री से 65 डिग्री तक। ठीक, नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ साउथ, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक। यदि हम पछुआ पवनों की बात करें तो 40 डिग्री अक्षांश पर क्या है? 40 डिग्री अक्षांश पर जो है वो है गरजती चालीसा। पछुआ पवनों को गरजती चालीसा भी कहते हैं। 40 डिग्री पे गरजती चालीसा। यदि बात करें 50 डिग्री की, ये है आपका भयंकर पचासा। भयंकर पचासा। यदि बात करें 60 डिग्री की, तो यहाँ है आपका चीखता साठा। चीखता साठा। ठीक। तो ये सारी क्या हैं? पछुआ पवनें हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं? फर्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन, सेकंड है जल का घनत्व, वायु दाब एवं मापन, पृथ्वी का परिक्रमण। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 4। कौन सा राइट होगा बताइए, कमेंट करिए। 57 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन समुद्री धारा को प्रभावित करेगा, जल का घनत्व भी प्रभावित करेगा, वायु दाब एवं पवन भी करेंगे, लेकिन पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो नहीं करेगा समुद्री धाराओं को प्रभावित। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप में स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है अधिक मृत्यु दर, कम जन्म दर, अधिक जन्म दर, कम मृत्यु दर, कम जन्म दर, कम मृत्यु दर, अधिक जन्म दर, अधिक मृत्यु दर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 58 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। अधिक मृत्यु और कम जन्म दर, नहीं ये तो है नहीं। कह रहा है अधिक जन्म दर और कम मृत्यु दर, नहीं ये भी नहीं है। कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, ये भी नहीं। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में है। क्या है? फर्स्ट है निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होते हैं। और सेकंड है इसके लिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कौन सा राइट होगा? 59 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए इनका जो विस्तार है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वो कितने से कितने तक है? ये है आपका 5 डिग्री से, 5 डिग्री से कितने तक है? 30 डिग्री। दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ भी में भी और साउथ में भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो जाएगा। समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। सेकंड है भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 60 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए यू आकार नहीं वी आकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कितनी परत होती हैं वायुमंडल की। ठीक है, कारण है इस परत में तापमान समान रहता है
और जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें 61 में, बताइए। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, तापमान समान नहीं रहता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा समताप मंडल जेट विमानों समान नहीं रहता, तेजी बढ़ता है इसमें तापमान, ठीक है। क्षोभ मंडल में कम रहता है, समताप मंडल में बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए राइट होगा और असत्य होगा। जैसे कि हमने देखा था पिछले उसमें, पहली कौन सी है वो, क्षोभ मंडल, पहली परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल तो ये किसके लिए हैं, ये वायुयान उड़ान के लिए है, जिसमें वायुयान उड़ान के लिए हैं, ठीक है। ओजोन परत इसी में स्थित है, ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत, जेट स्ट्रीम इसमें ही होता है क्षोभ मंडल में, जेट स्ट्रीम, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो सीमा है वो है क्षोभ सीमा, इन दोनों के जो मध्य क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य कौन सी सीमा है, वो है आपकी क्षोभ सीमा, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, एक होती है मध्य मंडल, एक होती है आयन मंडल, एक होती है बहिर्मंडल। तो ये सारी ध्यान रखेंगे। अब समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा पाई जाती है, समताप सीमा पाई जाती है, ठीक है। मध्य ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सी पाई जाती है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आएगा ताप मंडल, ताप मंडल के बाद आएगा आयन मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल, ठीक है। मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच में कौन सी सीमा है, वो आती है ताप सीमा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है, कजाकिस्तान, खजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया और लीबिया। बताइए कौन सा राइट होगा। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, 1, 2, 3, केवल 4 और 2, 3, 4। कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ऑस्ट्रिया ये क्या हैं, स्थलबद्ध देश हैं, ठीक है। एक लीबिया ऐसा देश है जो स्थलबद्ध देश नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा 4, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 63 नंबर। निर्जातीय समूह दिए हैं, जनजाति दिए हैं और देश दिए हैं उनके, ठीक है। रूवाला के सामने दिया कालाहारी मरुस्थल, टेडा के सामने दिया उत्तरी अरब, बुशमैन के सामने दिया तंजानिया और मसाई के सामने दिया आपका लीबिया। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। 63 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए रूबाला किससे है, रूबाला है आपका उत्तरी अरब से,
टेढ़ा की बात करें तो किससे है, ये है आपका लीबिया से। बुशमैन की बात करें तो किससे है, बुशमैन है कालाहारी से। और मसाई की बात करें वो है तंजानिया से। ठीक है, ऑप्शन ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड एक में ही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है वार्षिक तापांतर अधिक और औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। सेकंड है वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रतिचक्रवाती दशाओं का बनना। थर्ड है कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से संबंधित हैं। विषुवत रेखीय जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, साइबेरियन तुल्य जलवायु, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 64 नंबर कमेंट करेंगे और बताएं क्या राइट होगा। देखिए ये सब जो दशाएं पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, साइबेरियन तुल्य जलवायुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, वार्षिक तापांतर अधिक, वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। ठीक है, वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रतिचक्रवाती दशाओं का बनना, और कोणधारी वृक्षों का स्प्रूस लार्च, ये सब जो हैं उसी में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। फर्स्ट है यह विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। सेकंड है यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें कौन सा राइट होगा, 65 नंबर, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, दोनों सही होंगे। विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है, इसका उद्गम जो है कौन सी झील से होता है, ओंटारियो झील से होता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम यानी कि जहाँ से निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ओंटारियो झील से। ओंटारियो झील से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस खाड़ी। ठीक है, ये किस किस के मध्य है ओंटारियो, ये है आपकी यूएसए और कनाडा दोनों के मध्य है, यूएसए प्लस कनाडा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है विंडहोक, मोम्बासा, लोबिटो, मोगादिशु। ठीक है, कौन सा होगा। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 4, 2, 4। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 66। देखिए विंडहोक किसी की राजधानी नहीं है और लोबिटो किसी की राजधानी, देखिए विंडहोक तो राजधानी है, विंडहोक है और लोबिटो भी है, लेकिन मोम्बासा और मोगादिशु ये किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, नहीं बी नहीं, डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2, 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे कैसे, ऑप्शन ए है ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी और गिब्सन।
बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है, मतलब कि ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण, तो ऐसे क्रम लेके जाना नीचे को। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए पहले आएगा क्या, तनामी, पहले आएगा तनामी, फिर तनामी के बाद देखें तो फिर आएगा ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी आएगा। ग्रेट सैंडी के बाद यदि बात करें तो कौन सा आएगा, गिब्सन आएगा, गिब्सन आएगा, ठीक है। फिर बात करें तो फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक। कौन सा राइट होगा, तनामी, ग्रेट सैंडी, तनामी 2 में है, ग्रेट सैंडी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ पर्वत दिए हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र और स्थान दिए हैं। एटलस, एटलस के सामने दक्षिण पूर्व अफ्रीका, अपलेशियन के सामने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पिरेनीज के सामने पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ड्रकेंसबर्ग के सामने दिया दक्षिण पश्चिमी यूरोप। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 68 नंबर कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए एटलस पर्वत की बात करें तो किस में जाएंगे हम। देखिए एक तो होता है रॉकी, एक पर्वत है, पहले इसको देख लेते हैं 68 नंबर को। तो इसमें आएगा पहले एटलस है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। अपलेशियन की बात करें ये है आपका पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पिरेनीज की बात करें तो ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, ड्रकेंसबर्ग की बात करें दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। और पर्वतों की बात करें जैसे कि रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी एंडीज, एक है आपका आल्पस पर्वत, ठीक। अपलेशियन नहीं, आल्पस, ठीक है। रॉकी एंडीज आल्पस, एक है आपका एटलस जो इसमें दिया है, ठीक है। रॉकी कहाँ है, ये है आपका यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि एंडीज की बात करें वो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक। आल्पस की बात करें ये है आपका यूरोप में, एटलस की बात करें ये है आपका अफ्रीका में, ठीक है। कुनलून, एक है कुनलून, कुनलून, कुनलून कहाँ है आपका, ये है आपका चीन में। एक है पोपा पर्वत, पोपा है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। ड्रकेंसबर्ग अफ्रीका, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हैं। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। कारण है इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें अपनी नमी को पूर्वी भाग में खो देती हैं। ऑप्शन हमारे पास वही है, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ए असत्य है, आर सत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा 69 में। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, गलत है ये, ठीक है। कह रहा है इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए गलत और सही, ए गलत और सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है।
देखिए पवन जो होती हैं, पवन मैंने जैसे पिछले पार्ट में बताया है कितने प्रकार की, जैसे कि व्यापारिक पवन होती है, व्यापारिक होती है, व्यापारिक के बाद पछुआ होती है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कितने कितने डिग्री के बीच होती हैं। ठीक है, कोरियालिस बल आपको पता होना चाहिए, कोरियालिस फोर्स। ठीक है, कोरियालिस फोर्स विषुवत रेखा पे तो 0 होता है, लेकिन यदि ध्रुवों पे बात करी जाए तो ध्रुवों पे अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ईरान की सीमा कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। सेकंड है, ईरान का आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे पास है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 2। बताइए इनमें कौन सा राइट होगा। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है, ये सही बात है। ईरान में आबादान शहर भी जो है वो तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में की जाती है। कारण है, धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है आर असत्य है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा आपका इसमें, बताइए, कमेंट करिए। देखिए यहाँ से आप हरित क्रांति को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हरित क्रांति, आपको पता होना चाहिए कि हाँ हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, किस किस राज्य में हरित क्रांति शुरू में आई, ठीक, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, कब आई थी, 1966 में आई थी। विशेषकर कौन सी फसल के लिए आई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें होगा आपका कौन सा, भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्य में की जाती है। ठीक है, धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो ऑप्शन ये भी ठीक है, ऑप्शन दोनों ठीक है, व्याख्या भी सही करता है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार करना है, अब स्थिति के अनुसार लगाना है उनको, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण ये है, उत्तर ये है। अब ठीक है, चलिए दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। पतरातू, उकाई, तालाबीरा, चंद्रपुर, बताइए कौन सा क्रम में होगा ये। 72 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हैं कहाँ कहाँ, जैसे कि पतरातू कहाँ है, यह आपका झारखंड में है। झारखंड। ठीक, उकाई कहाँ है, यह है आपका गुजरात में। तालाबीरा कहाँ है, ओडिशा में। चंद्रपुर कहाँ है, यह आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब लगाना है हमें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, लगाइए, अब तो आसान हो गया, महाराष्ट्र है ये। ठीक, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा,
उसके बाद आएगा आपका गुजरात। यदि गुजरात के बाद करें, गुजरात के बाद बात करें तो कौन सा आएगा? फिर आएगा उड़ीसा। फिर कौन सा बचा यहाँ पे? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड बचा। यहाँ आएगा झारखंड। ठीक है, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात। पहले पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पहले पे 4, फिर 2। पहले 4 2 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 2 इसी में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ जलप्रपात दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी नदी दी है, अब स्थिति दी है। ठीक है, जैसे कि दिया है चुलिया, चुलिया जलप्रपात दिया है। चुलिया जलप्रपात के सामने दिया बीहड़ नदी, चचाई के सामने दिया मांडवी नदी, कुचिकल के सामने दिया चंबल नदी, दूधसागर के सामने दिया वाराही नदी। बताइए इनमें कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए चुलिया कहाँ है? राजस्थान में है। और आसान कर दिया जाता है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। चचाई कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुचिकल की बात करें तो वो कहाँ है? वो है कर्नाटक में। दूधसागर की बात करें तो वो है गोवा में। अब तो आसानी से हो जाएगा। बताइए कौन सा राइट होगा? 73। देखिए राजस्थान की बात करें, चुलिया की बात करें तो किस पर हो जाएगा? चंबल पे। ठीक, ठीक है। यदि दूधसागर की बात करें तो किस पर हो जाएगा? मांडवी पे। ठीक, कुचिकल की बात करें तो किस पे होगा? बताइए, कुचिकल की बात करें तो किस पे होगा? ये होगा आपका वराही नदी पर। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करें तो वो होगा आपका बीहड़ नदी पर। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, और सी का 4 इसमें नहीं है। ए का थर्ड बी का फर्स्ट इसमें तो कोई से में नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित में से झील या सागरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है निजाम सागर, सेकंड है कृष्ण राजा सागर, थर्ड है नागार्जुन सागर, फोर्थ है गोविंद वल्लभ पंत। बताइए इनमें कौन सा राइट होगा? सेवेंटी 74 कमेंट करेंगे, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत आपका यूपी में। यूपी के किस जिले में? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला? सोनभद्र। ठीक है, यदि बात करें कृष्ण राजा सागर की तो ये कहाँ है? ये है आपका कर्नाटक में। निजाम सागर कहाँ है आपका? ये है आपका तेलंगाना में। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये कहाँ है? ये है आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, केरल में? बताइए, कमेंट करिए कौन सा राइट होगा। अब तो आसान हो गया और भी। 74। देखिए उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो यहाँ नॉर्थ करेंगे और यहाँ करेंगे हम साउथ। ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछ रहा है, इधर से बढ़ेंगे। देखिए पहले पे कौन सा आता है? पहले पे बात करें तो ये आएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश वाला है। गोविंद वल्लभ पंत सागर।
फिर बात करें तो क्या आएगा इसमें, फिर आएगा तेलंगाना, तेलंगाना। फिर बात करें तो आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। फिर बात करें तो कर्नाटक आएगा। ठीक है, तो पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया और चौथे पे ये हो गया। ठीक, गोविंद वल्लभ एक, यानी कि 4 आएगा पहले, फिर 4 के बाद तेलंगाना, 4 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 3 आएगा। 4 1 3 किस में है, 4 1 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सेकंड है, भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 दोनों सही, केवल 2 दोनों में से कोई सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। पिछहत्तर नंबर, देखिए विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, और ये कह रहा है भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन शीर्ष स्थान पर है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कुछ रेशम उत्पादन का, वो देखते हैं रेशम देखते हैं, जैसे कि मलबरी है, मलबरी, ट्रॉपिकल के बात करें तो टसर के बात करें तो ओक के बाद बात करें तो ईरी के बाद बात करें तो मूंगा। ठीक, मूंगा कहाँ का है, मूंगा रेशम ये है असम का। ठीक, ईरी भी असम का ही है। ठीक है, टसर कहाँ का है, ये है आपका झारखंड का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76, देखिए एक तरफ परियोजनाएं दी हैं, दूसरी तरफ नदी दी हैं। किसाऊ के सामने दिया है आपका टॉन्स, देवसरी के सामने दिया है पिंडार, रेणुका के सामने दिया है गिरी और बगलीहार के सामने दिया है चिनाब। बताइए कौन सा राइट होगा इन चारों में से, कमेंट करेंगे और बताएंगे 76 का आंसर क्या होगा। देखिए किसाऊ कहाँ है, किसाऊ है आपका उत्तराखंड और प्लस हिमाचल प्रदेश। ठीक, देवसारी की बात करें तो ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, रेणुका की बात करें ये है आपका हिमाचल में, बगलीहार की बात करें ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो किसाऊ जो है, किसाऊ है टॉन्स, देवसारी है आपका पिंडार यानी यूके में है तो पिंडार, रेणुका है हिमाचल तो गिरी और बगलीहार जम्मू कश्मीर में तो चिनाब। 1 2 3 4 किस में है, 1 2 3 4 ये नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित दर्रों का उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। कैसे बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि हम चलेंगे उत्तर से, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण, साउथ हो गया, यहाँ हो गया हमारा नॉर्थ। ऑप्शन है नीति, माना, काराकोरम और जोजिला। जोजिला, काराकोरम, नीति, माना, काराकोरम, जोजिला, नीति, माना, माना, नीति, जोजिला, काराकोरम। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। देखिए
नीति है आपका उत्तराखंड में। माना कहाँ है आपका? माना दर्रा बताइए कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। नीति माना काराकोरम है लद्दाख में। और ये बात करें यदि इसकी जोजिला की, जोजिला जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ है? काराकोरम, लद्दाख, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कौन सा आएगा पहले पे? 77 नंबर। देखिए पहले आएगा लद्दाख वाला ही आएगा, तो काराकोरम आ जाएगा, काराकोरम। फिर आएगा आपका जम्मू कश्मीर वाला, जोजिला, जोजिला। जोजिला के बाद बात करें तो नीति आएगा, और नीति के बात करें तो नीति के बाद कौन सा बचा हमारा? माना दर्रा। ठीक। काराकोरम, जोजिला, नीति, माना। कौन से में? काराकोरम इसमें नहीं है, काराकोरम इसमें नहीं, काराकोरम इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कथन दिया है पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। कारण है पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन हमारे पास वही है, दोनों सही, व्याख्या सही करता है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। बताइए कौन सा सही होगा 78 नंबर में? सेवेंटी 78 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। नहीं, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया है। ऑप्शन है पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 79, सही सुमेलित नहीं है परमाणु संयंत्र सहयोगी देश। तारापुर के सामने दिया अमेरिका, कुडानकुलम के सामने दिया रूस, रावत भाटा के सामने दिया कनाडा, जैतपुर के सामने दिया ब्रिटेन। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए तारापुर कहाँ है आपका? तारापुर यही पता होना चाहिए, तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, तो ये पूछ लेता है। जैसे कि कुडानकुलम कहाँ है आपका? ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है। रावत भाटा की बात करें तो ये कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में, राजस्थान। जैतापुर की बात करें ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। तारापुर जो लगाया गया है वो यूएसए की मदद से लगाया गया है, ये तो सही है। कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1969 को। ठीक है। कुडानकुलम रूस की सहायता से लगाया गया है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें सही नहीं पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है रावत भाटा। रावत भाटा किसके सहयोग से लगाया गया? कनाडा के सहयोग से, ये भी ठीक है। ये कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1972 को। ठीक। जैतापुर की बात करें, ये ब्रिटेन के सहयोग से नहीं लगाया गया था, ये लगाया गया था आपके फ्रांस के सहयोग से लगाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूरेनियम के संदर्भ में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है। सेकंड है, भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लोर क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा। 80 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है, ये ठीक है। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी ठीक होगा, आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूरब से पश्चिम की ओर बताना है। ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम, ये मान लीजिए पूरब से पश्चिम जाना है हमें, ठीक। पहले तो आपको पता होना चाहिए सारे कर्क रेखा पे कितने राज्य आते हैं, ठीक है। यदि ये पता है तो आप इनको आराम से लगा ले जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले पे आता है क्या? पहले पे आता है आपका गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर राजस्थान के बात करें तो फिर आता है एमपी, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो फिर आता है आपका झारखंड, झारखंड के बाद बात करें तो क्या आता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बात करें तो त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद बात करें तो क्या आता है? मिजोरम आता है, ठीक। अब इसको लगा लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर क्रम। क्या दिया है? पहले मिजोरम दिया है, मिजोरम जिसमें मिजोरम है वही पकड़ लो। तो मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, के बाद में झारखंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि इसी में पूछ रहे कि हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब मुश्किल में पड़ जाना है फिर से। तो मुश्किल में नहीं पड़ना है। पहला देखिए, 1 गुजरात, राजस्थान 2, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। यदि बात करें भारत के तटीय राज्यों की, तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? वो हैं आपके 9 राज्य। तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं, ठीक। यदि उनकी बात करें कौन कौन से हैं, चलिए तटीय राज्यों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इधर से शुरू करते हैं तो गुजरात आएगा पहले पे, गुजरात, फिर महाराष्ट्र के बाद बात करें तो फिर आएगा गोवा के बाद बात करें तो कर्नाटक के बाद बात करें तो केरल के बाद बात करें तो क्या आएगा? तमिलनाडु के बाद बात करें तो आएगा आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो आएगा ओडिशा के बाद बात करें तो क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने हो गए? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, पश्चिम बंगाल 9, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यदि आ जाए हमारा भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आपको बताना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ से, यूपी में कहाँ से गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित बताना है। एक तरफ सीमा रेखा दी है, दूसरी तरफ देश दिए हैं, ठीक। ए ऑप्शन दे रखा है रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, शून्य रेखा भारत बांग्लादेश, मैकमोहन भारत चीन और डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान। तो कौन सा राइट होगा इसमें?
देखिए, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ है, शून्य रेखा बांग्लादेश के साथ है, मैकमोहन रेखा चीन के साथ है और डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, क्वेश्चन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों से परिपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही, व्याख्या भी सही है। ए गलत है और सही है, ए सही है और गलत है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, धारवाड़ की क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है। ये कह रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेपों से परिपूर्ण है, गलत है ये। धारवाड़ में नहीं है, किस में है ये? गोंडवाना चट्टान में, गोंडवाना। ठीक है, ये कोयले के लिए है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा गलत। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए सही और गलत ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि देखें हम इसको धारवाड़ चट्टान को, धारवाड़ चट्टान में कुछ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान जो है, धारवाड़ में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज की बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लोहा है, सोना है, मैग्नीज है। मैग्नीज के बाद बात करें अभ्रक है, अभ्रक के बाद बात करें तो कोबाल्ट है। ठीक, क्रोमियम है। ये सब क्या है? धात्विक खनिज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उष्ण जल, उष्ण यानी गर्म जल के स्रोत हैं और एक तरफ अवस्थिति दी हैं। ठीक है, बताएंगे कौन सा राइट है। मणिकरण के सामने लद्दाख, पूगा घाटी के सामने हरियाणा, तथा पानी के सामने हिमाचल और सोहाना के सामने ओडिशा। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, मणिकरण कहाँ है? मणिकरण है आपका हिमाचल में। ठीक, पूगा घाटी की बात करें तो वो कहाँ है? वो है आपकी लद्दाख में। तत्तापानी की बात करें वो कहाँ है? वो है आपकी उड़ीसा में। सोहाना की बात करें वो है आपका हरियाणा में। ए का 3, बी का फर्स्ट। ए का 3, बी का फर्स्ट ऑप्शन ए, और सी का 4, डी का 2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूमथांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 85 नंबर। देखिए 85 में कौन सा राइट होगा? यूमथांग घाटी, यूमथांग घाटी नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, ये गलत हो जाएगा। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ व अन्य वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है 85 नंबर में, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक लौह इस्पात उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों का रुग्णता, थर्ड है कोकिंग कोल की कमी, कच्चे माल की पर्याप्तता। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3, 2 3 4, 3 4, 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें 86 में।
देखिए अकुशल प्रशासन ठीक है, समस्या ही पूछ रहा है ना। एक मिनी स्टील प्लांटों का रुग्णता, ये भी ठीक है। कोकिंग कोल की कमी, ये भी ठीक है। कच्चे माल की पर्याप्तता, यहाँ पर्याप्तता नहीं होगा, यहाँ होगा कमी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 2 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निग्रिटो, निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के संदर्भ में। फर्स्ट है, यह प्रजाति भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति का रंग पीला और कद मध्यम आकार का होता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल 1, बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए पीले रंग का जो कद है, रंग जो पीला है और कद जो मध्यम आकार का है, वो जो है किसका है, निग्रिटो का नहीं है। किसका है ये, मंगोलाइड का है, मंगोलाइड का है, मंगोलाइड प्रजाति का है। ठीक है, और ये जो पाई जाती है निग्रिटो अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, केवल 1 राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 88, जनजाति दिए हैं और राज्य दिए हैं। फर्स्ट है आगामी सिक्किम, खासी मिजोरम, चकमा मिजोरम, बैगा छत्तीसगढ़। कौन सा राइट होगा, सही सुमेलित बताना है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 2 1 3 4 और 1 2 3 4। कौन सा राइट होगा 88 में, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए अंगामी कहाँ है हमारा, अंगामी हमारा नागालैंड में, नागालैंड में। खासी की बात करें तो ये मेघालय में है। गारो खासी जनता की पहाड़ी जगह से समझेंगे तो जनजाति के बारे में, तो वो मेघालय में है। ये जो है असम में भी पाई जाती हैं कुछ। ठीक है, और चकमा मिजोरम में है और बैगा छत्तीसगढ़ में है। ये 2 राइट हैं, 3 और 4 राइट होगा। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये सिक्किम में नहीं है, नागालैंड में, मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 89, भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सेकंड है साल सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 दोनों सही, केवल 2 दोनों में से कोई सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। एट्टी 89 में कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए भारत में सर्वाधिक जो हैं उष्ण नहीं है, शुष्क हैं, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं सर्वाधिक। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, सेकंड की बात करें यदि, साल सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण हैं, तो ये जो हैं किसके हैं, ये हैं शुष्क पर्णपाती वन के, ना कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति ST वाले राज्यों को आरोही क्रम में लगाना, जैसे कि 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। फर्स्ट पे दिया उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 90 नंबर कमेंट करेंगे। देखिए पहले पे क्या होगा, पहले पे होगा आपका MP। ये दूसरे पे बात की जाए दूसरे पे होगा आपका महाराष्ट्र। तीसरे पे बात की जाए तो तीसरे पे होगा आपका उड़ीसा। चौथे पे बात की जाए राजस्थान। ठीक, पहला दूसरा यानी थर्ड और सेकंड किस में है, थर्ड और सेकंड ऑप्शन सी में, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
करंट का क्वेश्चन है, इब्सा फंड निम्नलिखित में कौन सा सही है? इब्सा फंड की स्थापना, अच्छा करंट का नहीं, तो स्थापना 2004 में हुई और इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना। बताइए कौन सा राइट होगा? 91 कमेंट करेंगे। देखिए इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 2003 में, ठीक है। और इब्सा का मतलब क्या होता है? इब्सा आई से होता है इंडिया, बी से होता है ब्राज़ील, ठीक, और एस से होता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सेकंड आर, कारण है आर, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही, व्याख्या सही है। ए सत्य है, आर असत्य है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ए असत्य है, आर सत्य है। बताइए कौन सा राइट होगा 92 में? देखिए वर्ष 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सही है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाली दुनिया का एक अग्रणी मंच है। ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों सही होंगे और व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ व्यक्ति दिए हैं, दूसरी तरफ नियुक्ति दिए हैं, कौन सा राइट होगा इसमें? 93 में देखिए इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, ठीक। सलील पारेख के सामने दिया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल। ओल्जास वेक्टोनोवा कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और मियो ओका के सामने हैं ये एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए देश के निदेशक नियुक्त। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट के सामने दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत विकास रिपोर्ट, नीति आयोग, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा राइट होगा इसमें? 94। देखिए इसमें ये जो भारत विकास रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये करता है UNDP, ठीक है। और कौन सी UNDP और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और यदि दूसरी बात करें और कौन सी करता है? एक तो विकास रिपोर्ट करता ही है भारत विकास रिपोर्ट, और तीसरी की बात करें तो लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक भी जारी UNDP करता है। यदि UNDP की बात करें तो UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? गरीबी को ख़त्म करना इसका, ठीक है, मानव विकास को बढ़ावा देना। और UNDP के मुख्यालय की बात करें तो वो मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो बात करें तो 1965 में हुई है, ठीक है। विकासशील देशों को सहायता करता है ये, ठीक। चलिए यदि विश्व आर्थिक मंच की बात करें, विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का जारी करता है, ठीक है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को हौती विद्रोहियों के मामले में सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया मिशन एस्पाइड्स है,
कौन सा राइट होगा इसमें? 95। इसमें होगा आपका यूरोपियन यूनियन एक नौसैनिक मिशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन है WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके 13वें मंत्री स्तरीय, इसमें कौन सा राइट होगा? ये भी आपका वही है, करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। ठीक है, 96 में क्या राइट होगा? इसमें होगा आपका, दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यदि हम WTO के बारे में बात करें तो WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। कितने देश हैं इसमें? 164 सदस्य देश हैं। और सचिवालय कहाँ है? जैसे कि उसका बताया जेनेवा में है, तो जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में खाद्य सुरक्षा पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023, करंट का क्वेश्चन है। सांख्यिकी व प्रवृत्ति नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगालेगा द्वीप के बारे में। पहला है, फर्स्ट है अरब सागर में मूंगा चट्टानों से बना द्वीप है। सेकेंड है भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन 2 राइट होगा। ठीक है, मूंगा चट्टान से बना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99, देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। लामीतीय 2024 के सामने दिया है सैन्य दल, ट्रायम्फ के सामने दिया है भारत और अमेरिका, सी डिफेंडर्स के सामने दिया है तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, और IMT के सामने दिया है त्रिलेट के सामने भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। कौन सा राइट होगा इसमें? 99 का, इसमें सारे सही होंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखे हमने इसमें, 51 से लेकर 100 तक। ठीक, ये भी करंट का क्वेश्चन है। एबल प्राइज के सामने दिया मिशेल टेलाग्रैंड, मिस वर्ल्ड के सामने दिया क्रिस्टीना पिस्जकाकोवा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार, और सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, सारे सही है। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि इसका PDF चाहिए तो ये कंप्लीट होने के बाद 140 क्वेश्चन के बाद हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।